जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी मैराथन की क्लास होगी, जो स्पेशल रूप से यूपी बीडीओ के एग्ज़ाम है उसके लिए, जो कि स्पेशल रूप से होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास को देख सकते हैं। और आज की क्लास में बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह लिया गया है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक है कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। यहाँ से क्वेश्चन पूरा दबा के पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा ही जाता है। चलिए दोस्तों, ये किसमें प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इसमें कुल कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं। आपसे परीक्षा में ये पूछ सकता है कि कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है। तो कुल जो कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आगे बात करें दोस्तों, तो इसके बाद देखिए 8 जो कि नृत्य कौन कौन से होते हैं। तो आपका फिर होता है सबसे पहला भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या है? सादिर है। इसका पुराना नाम जो कि सादिर है, और ये तमिलनाडु का है। जो कहाँ का है ये भरतनाट्यम? तमिलनाडु का है। और जो कि मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। फिर दोस्तों सेकंड नंबर पे आपका दूसरा नंबर है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरल का हो जाएगा। और इसका दोस्तों विशेषता, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम किसके द्वारा किया जाता है? तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला दोस्तों आपका दोस्तों कथक है नृत्य। अगला आपका नृत्य है कथक। कथक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? यानी कथक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और दोस्तों अगर आपसे पूछ देगा कि कथक कली, तो कथक कली आपका हो जाएगा केरल का। और अगर आपसे पूछ देगा कथक, तो कथक जो कि आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन ओडिसी। ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का है। फिर दोस्तों मणिपुरी जो कि इसमें है, मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का कुचिपुड़ी लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया कहाँ का है? जो कि असम का है। बहुत ही फेमस नृत्य है ये। अगला दोस्तों हमारा कथकली। कथकली दोस्तों आपको बता दें केरल का है। फिर इस किस पे जो कि आधारित है रामायण और महाभारत। ये विशेषतः पुरुषों के द्वारा जो कि कथकली को किया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान देना। तो दोस्तों 8 आपका नृत्य हो चुका है। कौन कौन से 8 नृत्य है? भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, उसके बाद कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथकली। तो ये दोस्तों 8 नृत्य आपके जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसमें से ऑप्शन देगा, ऑप्शन देकर पूछ सकता है कौन सा इसमें से शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग लगभग कर जाएंगे। दोस्तों बात करें कि लोक नृत्य की, तो लोक नृत्य की यदि उसको फोक डांस कहते हैं। फोक डांस जो कि इंग्लिश में इसको कहते हैं लोक नृत्य, जो कि लगभग 2500 हैं। कितने? लगभग 2500 लोक नृत्य हैं। फिर दोस्तों बात करें कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ मिलता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कहाँ मिलता है? जो कि इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। शास्त्रीय नृत्यों को किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। और इसको पंचम वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वेद कहते हैं। तो इसको भी ध्यान देना है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो कि नृत्य आपका है भरतनाट्यम, जो कि फर्स्ट नंबर पे बताया था हमने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो कि कौन सा है? सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया, जो कि असम से सबसे नया, हाल ही में इसको जोड़ा गया है। फिर देखो इसके दोस्तों इसके फाउंडेशन करता कौन थे? श्रीमंता शंकर है। कौन? श्रीमंता शंकर है, जो कि इसके फाउंडेशन है। फिर दोस्तों इसको शास्त्रीय नृत्य वर्ष 2000 में शामिल किया गया। कब किया गया? 2000 ईस्वी में शामिल किया गया। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित रखने वाले कौन कौन से वो व्यक्ति हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों आप फाइल फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, भरतनाट्यम को जो कि लोक नृत्य का फाइल फोटो है। फिर दोस्तों भरतनाट्यम में कौन कौन करता है? तो इसमें कोमल वर्धन एक नाम आता है, बहुत ही फेमस। फिर गोविंद और शांता। फिर पीवी, उसके बाद धनंजय, मीनाक्षी, श्रीनिवासन, गीता गीता चंदन, आनंद शंकर, जयंत। ये लोग जो कि भरतनाट्यम जो कि नृत्य से संबंध रखते हैं। फिर दोस्तों बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति की। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि दोस्तों नृत्य, दोस्तों पुरस्कार इसमें जो कि मिला था पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, और पद्म विभूषण 2016 में मिला था यामिनी कृष्णमूर्ति को। फिर दोस्तों इसके बात करें कि आत्मकथा, इनकी यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा क्या है? तो इसका ए पैशन फॉर डांस इनकी आत्मकथा है। फिर दोस्तों ये यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु का। फिर दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, किस शास्त्रीय नृत्य से बात करें तो दोस्तों ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, जो कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध है। तो इसको भी ध्यान देना है। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है।
फिर दोस्तों अगला आपका जो कि नाम बहुत ही फेमस पूछता है सोनल मान सिंह का। दोस्तों बात करें सोनल मान सिंह का, तो सोनल मान सिंह का एक नाम बहुत ही फेमस है और बहुत भी जो कि परीक्षाओं में बार बार इसको पूछा जाता है। दोस्तों सोनल मान सिंह के राज्य से बात करें कि किस राज्य से बिलोंग करते, तो ये मुंबई से बिलोंग करती। कहाँ से? महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। इनको दोस्तों पुरस्कार कौन सा मिला था, तो पुरस्कार उसको तो 1992 में इसको मिला था, जो कि पद्म भूषण इनको मिला था। फिर 2003 में पद्म विभूषण मिला था। दोस्तों एक बात इनके बारे में और है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना, तो सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है, तो ये सोनल मान सिंह है। फिर दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो किस शास्त्रीय नृत्य से सोनल मान सिंह का संबंध है, तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी से है। किससे? भरतनाट्यम और ओडिसी से। दोस्तों ये राजनीतिक क्षेत्र में भी आई, तो राजनीतिक क्षेत्र में राज्यसभा का सांसद रही 2018 में, और कला क्षेत्र में तो आपका डांस की जो कि है ही। फिर चलिए दोस्तों अगले हम लोग देखते हैं अगले कलाकारों कौन है। दोस्तों अगला हमारा है रुक्मिणी देवी अरुडेला। तो दोस्तों ये बहुत ही ये भी फेमस है, एसएससी जीडी इसके बार बार क्वेश्चन पूछा था इससे, तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बनने के चांस आप लोगों के एग्जाम में दिख रहे हैं। दोस्तों रुक्मिणी देवी का जो कि बात करें कि किस राज्य से संबंधित रखती है, तो ये तमिलनाडु से रखती है। इनकी मृत्यु दोस्तों 1986 में हो गई थी। पुरस्कार की बात की दोस्तों कि रुक्मिणी देवी को कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो पद्म भूषण मिले थे 1956 में। फिर दोस्तों संगीत नाटक अकादमी 1957 में मिला। फिर दोस्तों कालिदास सम्मान इनको 1984 में मिला था। किसने दिया था? मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था इनको। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की बात करें किस शास्त्रीय नृत्य से ये जो कि संबंध रखती है, तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है। दोस्तों बात करें कि राजनीतिक क्षेत्र में, तो रुक्मिणी देवी अरुणेला जो कि पहली नर्तकी राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई, तो इनको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला हमारा जो कि क्वेश्चन है जो कि लीला सैमसन। दोस्तों ये उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों राज्य जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है। पुरस्कार जो कि इनको पद्म श्री जो कि 1990 में मिला था। और संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000 तक रही। और शास्त्रीय नृत्य से बात करें दोस्तों तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जो कि संबंध रखती हैं। दोस्तों मृणालिनी साराभाई जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मृणालिनी साराभाई राज्य जो कि गुजरात राज्य से, और पुरस्कार इनको कौन सा मिला? पद्मश्री मिला। कब मिला? 1965 में मिला। और इनको पद्म भूषण कब मिला? 1992 में मिला। दोस्तों फिर शास्त्रीय नृत्य से किस संबंध रखते हैं, तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है। दोस्तों इनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने इनके 100वें जन्मदिन पर याद किया था। दोस्तों मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी विक्रम साराभाई की पत्नी है। किनकी पत्नी है? विक्रम साराभाई की पत्नी, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले हमारा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, अगला हमारा दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम है जो कि ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तमिलनाडु से। पुरस्कार जो कि इनको पद्मश्री मिला था 1981 में, और पद्म भूषण मिला था 2003 में। शास्त्रीय नृत्य से किस शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करती हैं, तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करती हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बिस्सानो राम गोपाल। तो दोस्तों इनकी बात करें तो ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। पुरस्कार के बाद तुम करें दोस्तों तो आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 को सम्मानित किया गया था। सक्रिय वर्ष किस वर्ष से किस वर्ष तक इनको सक्रिय थे, तो 1912 से 2003 के बीच। दोस्तों इनकी पुस्तक है कि इंडियन डांसिंग जो कि 1991 में प्रकाशित हुई थी। और रिदम्स जो कि है रिदम्स इन हेवन जो कि 1957 में इनकी पुस्तक आई थी। फिर दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि पद्मिनी प्रियदर्शिनी, अगला हमारा क्वेश्चन है पद्मिनी प्रियदर्शिनी का संबंध, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये केरल से बिलोंग करती है। मृत्यु इनकी 2016 में होगी थी 71 वर्ष की आयु में। पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों पुरस्कार इनको शांतला नाट्यश्री पुरस्कार मिला था। व्यवसाय इनका क्या था? फिल्म में ये काम भी की थी। तो इनके दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमारा आएगा कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध कौन कौन से लोग रखते हैं। तो कुचिपुड़ी संबंध से आपका बहुत ही फेमस नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति का, फिर लक्ष्मी नारायण शास्त्री का, फिर वेमपति चित्रा सत्यम का, फिर दोस्तों हलीम खान, फिर अपर्णा सतीशन वेदांत में, और सत्यनारायण का। तो ये लोग को कुचिपुड़ी से जो कि बहुत ही फेमस जो कि व्यक्ति हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो कि ओडिसी नृत्य से कौन कौन से लोग संबंध रखते हैं, तो ओडिसी नृत्य से कौन कौन से संबंध रखते हैं? हरे कृष्ण बहेरा रखते हैं। सोनल मान सिंह, बहुत ही फेमस नाम है सोनल मान सिंह का। फिर किरण सहगल रखते हैं। फिर रानी कर्ण, संयुक्त परिगारी, और कालीचरण पटनायक। फिर उसके बाद इंद्राणी रहमान का नाम आता है। फिर उसके बाद दुर्गा चरण रणवीर, इनका भी नाम आता है। मोहन महापात्र जो कि फेमस नाम है मोहन महापात्र का।
सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा और कुमकुम मोहंती। दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वर्ष 1951 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और वाइट में यमुना सागर शिवम ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। कौन? जो कि यमुना सागर में शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोस्तों अगला हमारा जो कि टॉपिक है, केलुचरण महापात्र का नाम बहुत ही फेमस है। जो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। सक्रिय वर्ष दोस्तों 1935 से 2001 तक इनका कार्यकाल रहा। दोस्तों पुरस्कार की बात करें तो इनको पद्मश्री मिला था 1974 में, पद्म भूषण 1988 में और पद्म विभूषण 2000 मिला था। दोस्तों बात करें इनके बारे में कुछ थोड़ा सा और टॉपिक को, तो जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंची तो केलुचरण महापात्र जी ने इन्होंने उड़ीसा को पुनर्जीवित किया, यानी ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया। कैसे? वो अपनी कला के माध्यम से। दोस्तों सन 1994 ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की और इन्होंने दोस्तों स्कूल की भी स्थापना की। कब? 1994 ओडिसी नृत्य के लिए स्पेशली। दोस्तों कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्ता पाड़ी गरही, सोनल मान सिंह, प्रियवंदा मोहंती और यामिनी कृष्णमूर्ति, केलुचरण महापात्र जो कि इनकी जो कि शिष्या रही। कौन? ये सभी लोग दोस्तों केलुचरण महापात्र की शिष्य रहे। तो इन्होंने दोस्तों एक तरफ से इनका जो कि योगदान है ओडिसी नृत्य में बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आगे हमारा, आप देख सकते हैं दोस्तों माधवी मुग्दल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका। माधवी मुग्दल, तो ये दोस्तों किस राज्य से संबंध रखती है? ओडिसी नृत्य से संबंध रखती हैं। उड़ीसा राज्य से संबंध रखती है। पुरस्कार की दोस्तों बात करें तो संस्कृत पुरस्कार 1984 में, पद्मश्री 1990 में और ग्रैंड मेडल जो कि फ्रांस 1997 में मिला था इनको। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को 2000 में मिला था। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए उनके लिए योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो शंभू महाराज जो कि कथक के लिए उनको जो कि पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हमारा इसमें ए हो जाएगा। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में जो कि देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया था? आपका ऑप्शन है दोस्तों जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, स्मृता राजन और गोपिका वर्मा। तो राइट आंसर हमारा आपका ए हो जाएगा, जो कि जयप्रभा मेनन को। फिर दोस्तों अगले नंबर पे हम लोग चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। तो किसको किया? तो ये कुचिपुड़ी, यानी कि ये आंध्र प्रदेश का जो कि नृत्य है कुचिपुड़ी नृत्य। तो इसको याद रखना है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये जो कि हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो राइट आंसर हमारा इसका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोडसी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मोडसी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का, जो कि मोडसी नागालैंड का नृत्य है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, मिजोरम किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी खुल्लम। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि तुल्लाल जो कि डैश राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। कहाँ की है ये? आपको इसको बताना है। तो आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जो कि बी केरल, और सी हरियाणा और गोवा। तो आपको इसमें चूज करना है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी केरल। तो देखिए तुल्लाला जो कि केरल राज्य की एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। कहाँ का है? केरल का है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, दोस्तों अगला क्वेश्चन कि माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य में किया जाता है? तो माथुरी लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये हरियाणा में किया जाता है। कहाँ? हरियाणा में। सॉरी दोस्तों ये तेलंगाना में किया जाता है। कहाँ? तेलंगाना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन जो कि है, माय माता डैश राज्य के कलोई समुदाय में एक लोकप्रिय नृत्य है। माय माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य। कहाँ का लोक नृत्य है? आपको इसको बताना है। दोस्तों ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये त्रिपुरा का है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी ये
त्रिपुरा का है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो राजस्थान का कौन सा राज्य नृत्य, तो ये घूमर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गंभीरा थाली यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। गंभीरा थाली और यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, आपको बताना है। तो ये कहाँ क्या है, ये जो कि पश्चिम बंगाल की है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति देश में हुई थी। उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी गरबा का, तो ये जो कि गुजरात में। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, गरबा जो कि गुजरात राज्य का जो कि लोक नृत्य है। अगला दोस्तों क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा रूप सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको क्वेश्चन पूरा जो कि पढ़ना है कि सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो कि आपको इसमें देखना है गरबा, दोस्तों अभी हम लोग जो कि डिस्कस किए क्वेश्चन का, गरबा कहाँ का है, गुजरात का। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का, ये भी सही है। कर्नाटक का जो कि यक्षगान है, जो कि मोहिनीअट्टम दोस्तों उड़ीसा का, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का है, केरल का है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा इसमें ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया कहाँ का एक भारत जो कि प्रसिद्ध हिंदू लोक नृत्य है, ये तो हमारा हो जाएगा असम का। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। तो मार्शल आर्ट प्रथाओं से कौन सी नृत्य शैली ली गई है, ये दोस्तों छऊ ली गई। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो कितने इसमें संयोजन है, किसने कला का, तो ये 5। तो राइट आंसर हम आपका ए हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम शैली का संबंध किस शब्द से। भरतनाट्यम का शैली का संबंध किस शब्द से है, आपको बताना है। दोस्तों किस शब्द से है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, तिल्लाना शब्द से। किससे, तिल्लाना शब्द से है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। केरल का जो कि लोक नृत्य नहीं है, कथकली दोस्तों जो कि केरल का लोक नृत्य सबसे फेमस है कथकली। उसके बाद दोस्तों थुलाला भी जो कि केरल का, फिर कोलकट्टी भी जो कि केरल का है। जो कि दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चपेली जो कि केरल का लोक नृत्य नहीं है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारत का शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है, तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी, भांगड़ा। ये दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है, ये पंजाब का लोक नृत्य है। इसको भी ध्यान देना है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। जवारा नृत्य की जो कि उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, उसकी उत्पत्ति दोस्तों कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलेंगे कल के प्रैक्टिस सेट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाएगा। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे।